नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube की न्यू बिगनिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए जनरल साइंस से रिलेटेड 20 मल्टी चॉइस क्वेश्चन। यदि आप किसी भी एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा वीडियो जरूर देखिए। चलिए आइए हम करते हैं शुरुआत। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम या उपयुक्त सभी? आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का विल्ट, चावल में तुषार या आलू में भूरापन? फसल संयंत्र का कवक रोग जो है वो है कपास का विल्ट होना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसका प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? ईंधन बनाने में, या फिर बिजली बनाने में, या फिर ताप पैदा करने में, या इनमें से कोई नहीं। जो परमाणु विखंडन के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसका उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनमें से कौन गैसों के प्रसारण का एक उदाहरण है? खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की खुशबू या उपयुक्त सभी? तो गैसों के प्रसारण का उदाहरण है खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की खुशबू। ये सभी ही गैसों के प्रसारण के एक उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? बर्फ में, उबलते हुए पानी में, भाप में या ऊपर के सभी में? तो देखिए जो सबसे अधिक ताप होता है वो होता है भाप में। बर्फ और उबलते हुए पानी की तुलना में भाप में सबसे अधिक ताप होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनमें से कौन से महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? टाइफाइड, हैजा, पोलियो या फिर खसरा? देखिए महामारी और स्थानीय दोनों प्रकार की हैजा एक ऐसी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रैक्सीन क्या है? रैक्सीन क्या है? एक बहुलक है, या फिर एक वायरस है, या फिर एक मेलवेयर है, या फिर एक सर्च इंजन है? देखिए जो रैक्सीन होता है वो एक प्रकार के बहुलक का ही रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केल्विन इकाई को किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक को, ध्वनि को या फिर तापमान को, या इनमें से कोई नहीं? केल्विन इकाई का उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, रतौंधी, बेरीबेरी या फिर रक्त की अल्पता? जो विटामिन B1 होता है उसकी कमी से बेरीबेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राइनो वायरस किसकी वजह बनता है? आम जुकाम की, सर दर्द की, कफ की या फिर घुटनों में दर्द की? जो आम जुकाम होता है वो राइनो वायरस की ही वजह से बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पटेला, स्टेपिज, टिबिया या हुमरस? देखिए जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ऊंचाई पर मनुष्य की लार रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन आ जाता है? उसका आकार बढ़ जाता है, या फिर उसमें संख्या बढ़ जाती है, या फिर उसका आकार छोटा हो जाता है, या फिर क्या होती है संख्या घट जाती है? देखिए बहुत ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की लार रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रेडियो एक्टिविटी परिघटना की खोज की थी
मैडम क्यूरी ने, जे थॉमसन ने, रोएंटनजन ने या बेकेरल ने? देखिए रेडियो एक्टिवता परिघटना की खोज बेकेरल ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, या फिर वह वायु से भी हल्की गैस होती है, या फिर वह जल के एक अवयव में से एक है, या फिर वो एक उत्कर्ष गैस है। देखिए हीलियम गैस को गुब्बारों में इसलिए भरा जाता है क्योंकि वह वायु से भी क्या होती है, एक हल्की गैस होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लड़ाकू विमान द्वारा, सर्वोत्मुखी टैंक के द्वारा, दीर्घप्राश मिसाइल द्वारा या दीर्घप्राश तोप? तो देखिए अग्नि जो है वो एक प्रकार की मिसाइल है, तो इसका सही आंसर होगा आपका दीर्घप्राश मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? कौन सा ईंधन परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त होता है? कोयला, पेट्रोल, गैस या फिर यूरेनियम? तो आपका सही आंसर होगा यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्टील रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल शिप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए जो इसरो है उसका फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? पाइथागोरस को, यूक्लिड को, अरस्तु को या फिर केपलर को? देखिए ज्यामिति का जो जनक है वो यूक्लिड को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा का कारण है? संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया या फिर रासायनिक अभिक्रिया? देखिए सौर ऊर्जा का जो कारण है वो है संलयन अभिक्रिया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।